So, hello and welcome, viewers, in another session of Cricket Talks with Dr. अमित। आज की चर्चा में हम बात करेंगे एशिया कप के उस बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले की जिसकी धनक इतनी ज़्यादा है कि इसको क्रिकेटिंग राइवलरी में बेस्ट और मदर ऑफ द ऑल क्रिकेट गेम कहते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश जो ग्रुप बी का मैच था, उसमें किस तरह से श्रीलंका ने बांग्लादेश को धूल चटाई। हालांकि कॉन्टिनेंट में होने वाली पिचेस में बहुत हद तक इतने लो रन्स या इतना कम स्कोर नहीं होता, फिर भी किस तरह से दोनों ही टीमों ने एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला। बांग्लादेश हालांकि इस मैच को हार गया, लेकिन दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा जो गेंदबाजी का फॉर्मेट देखने को मिला। चतुराईपूर्ण गेंदबाजी बॉलर्स ने की और हालांकि स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, और इसका एक कारण ये भी था कि बहुत हद तक दोनों ही टीमें चेस करने वाली टीम तो जाहिर सी बात है उन्होंने केवल 39 ओवर्स खेले, और जो टीम जिसने स्कोर सेट किया उन्होंने पूरा 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। बहरहाल श्रीलंका और बांग्लादेश का ग्रुप बी का ये पहला मैच था, और ग्रुप बी के इस मैच में जो श्रीलंका को नेचुरली माना जा रहा था कि वो इस कॉन्टिनेंट में एक अच्छी टीम है, और सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के अंदर श्रीलंका को हमेशा से ऐसा माना जाता है कि दे आर द हिडन जेम्स। उनको कभी भी अंडरडॉग की तरह से लेना एक गलती हो सकती है। एशिया कप का पुराना फाइनल जिसमें वो विनर थे, डिफेंडिंग चैम्पियन थे, ये दर्शाता है कि श्रीलंका हमेशा पोटेंशियल रखता है। जब बात करते हैं श्रीलंका की गेंदबाजी, उनकी सदी हुई गेंदबाजी और धार क्षेत्र रक्षण ने बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर किया और 150 के आसपास उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब बांग्लादेश बॉलिंग करने आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआत में ये ऐसे ही ये एक तरफा हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी, खासकर शुरुआती गेंदबाजों ने, इंक्लूडिंग स्पिनर जो सीनियर काउंटर पार्ट या कैप्टन भी हैं शाकिब अल हसन, उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन लास्ट में जब वनडेज़ में आप छोटा टोटल करते हो तो कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर चेज़ करने वाली टीम जीतती हैं। श्रीलंका के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दो महत्वपूर्ण टोटल्स हुए। एक हाफ सेंचुरी था और एक ऐसा पार्टनरशिप जिसने श्रीलंका को जीत दिलाया। उसके पहले बांग्लादेश के सूरत हाल ऐसे थे कि शुरुआत उन्होंने सदी हुई की, लेकिन विकेटों के बतन को वो रोक नहीं पाए, और सब्सटेंशियली लास्ट में उन्होंने अपने आप को पूरा 40th ओवर के बाद कुछ ओवर्स खेलकर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बहरहाल एशिया कप के टूर्नामेंट में अभी तो आगाज़ ही हुआ है। ग्रुप ए में पाकिस्तान अव्वल नंबर पर है, नेपाल को उन्होंने बहुत बुरी तरह धूल चटाई है। साथ ही श्रीलंका जो ग्रुप बी में है, श्रीलंका ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में एक तरह से हरा दिया। तो सूरत हाल ये है, कंडीशंस आर लाइक दैट कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में रेस्पेक्टिवली पाकिस्तान और श्रीलंका टॉप पर हैं। हालांकि इंडिया आज पहला अपना मुकाबला खेलेगी पाकिस्तान के साथ, तो ये ग्रेट बैटल जो होने वाला है वो श्रीलंका में होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान की एक ना चली। पहले तो हम एशिया कप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में। बहरहाल इंडिया ने सहमति दी, और बीसीसीआई की जो पुरजोर प्रेजेंटेशन है, उनकी जो दबाव है, उनका जो पोटेंशियल है, उसको लेकर उन्हें अपने बाकी एशियन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट, स्पेशली श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान को देखते हुए वो राज़ी हुए कि पाकिस्तान के साथ साथ ये हाइब्रिड मोड में हो। तो एक तरह से ये पाकिस्तान की नाक के नीचे से हमने एशिया कप उनके कंट्री से खींचकर दूसरी जगह करा दिया। बहरहाल मैं इस स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन मीडिया है, मीडिया में सब कुछ इसी तरह से चलता बिकता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में या जब भी मल्टी कंट्रीज़ मैचेस होते हैं तो देखा जाता है जर्सीज़ पर, जो मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स हैं, जर्सी पर एक कंट्री का नाम होता है जो होस्ट कंट्री होती है, अलॉन्ग विद देयर ऑल नेम्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्री व्हाट दे रिप्रेजेंट टू। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि श्रीलंका भी इस
कंपटीशन में एक होस्ट की तरह से है। क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है या जय शाह को जाता है, जो भी कह लें, लेकिन श्रीलंका को भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम मिला। एशिया कप जो उनके पास नहीं था आया, और टूरिज़्म को के लिहाज से ये शायद उनके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ासकर जो सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका हो या इंडिया, जहाँ पर वर्ल्ड कप होस्ट हम लोग करने वाले हैं, लगभग एक तरह की पिचेस होती हैं। हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, क्या पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो ट्रेजेक्ट्री के साथ रहेगी या फिर इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है उसको टैकल कर लेगा। हाँ, हमारे पास पेपर पर बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कहने की बात नहीं है। इसके साथ साथ जो लोग वापसी कर रहे हैं उसमें श्रेयस अय्यर की बात करें, हम ईशान किशन को देखेंगे, क्योंकि केएल राहुल फ़िलहाल 2 या 3 मैचेस के लिए अवेलेबल एशिया कप में नहीं है। मुझे लगता है ये 2-3 मैच बोला जा रहा है, शायद वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हम ये रेस्ट एश्योर्ड हो जाए कि ईशान किशन हमारे वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी होने वाले विकेट कीपर नंबर 1 है, और विकेट कीपर नंबर 2 शायद हम हो सकता है कि केएल राहुल को माने। बैटिंग ऑर्डर में इंडिया निश्चित तौर पर चेंज करेगा। अगर आप आज रोहित शर्मा को ओपन करते हुए ना भी देखें तो आप आश्चर्य मत करिएगा, लेकिन ये पाकिस्तान है तो हो सकता है इंडिया का जो बैटिंग अटैक है वो शायद स्टेबल रहे। टॉस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि पल्लिकल की जो विकेट है वो शायद मॉइस्चर से ग्रसित होगी। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया और पाकिस्तान के इस मैच में बारिश का साया होगा। मीडिया अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करता है, लेकिन मीडिया की जो मीडिएशन है वो बारिश पर नहीं होती। फोरकास्टिंग के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वनडे के लिहाज से एक अच्छा क्रिकेटिंग मुकाबला हम देखेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। चूँकि पाकिस्तान को लेकर अगर हम क्लैरिटी से कहें तो उनके बॉलर्स और बैटर्स दोनों ही बहुत सुपर पावर में हैं। दो परफेक्ट सेंचुरीज़, खासकर बाबर जैसे, या हम जैसे कह सकते हैं कि जो बाबर ने जो 151 का जो स्कोर किया वो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंचुरी नहीं है। बहुत पावर पैक्ड बैटिंग थी, बहुत डिसिप्लिन बैटिंग थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले था, और उसको देखकर लग रहा है कि शायद हमारे बॉलर्स बाबर को लेकर अगर कोई स्पेशल प्रिपरेशन के साथ नहीं आए हैं तो बाबर उनको बहुत ईजीली खेलने वाले हैं। हो सकता है बुमराह एक और शामी एक की फैक्टर हो। हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं जिसमें हम रविचंद्रन अश्विन को मिस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सो एस युजवेंद्र चहल, हम समझते हैं कि युजवेंद्र चहल कुलदीप यादव करेंगे, और सही असर ऑलराउंड के तौर पर या ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर और रविंद्र जडेजा भी करते नजर आएंगे। बहरहाल जहाँ तक मेरी समझ है, हम सब कॉन्टिनेंट वाइट बॉलिंग को अगर हम डे टाइम में बॉलिंग करते देखते हैं तो स्पिन ज़्यादा होता है, और जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो स्पिनर्स हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। तो टॉस बहुत क्रूशल होने वाला है। प्रैक्टिस मैच में इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने भी बहुत धाकड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और उन्होंने भी सेंचुरी बनाया है और मैसेज दे दिया है कि वी आर ऑल्सो देयर विद बाबर्स चैलेंज। हम लोगों का बैटिंग बॉलिंग का चैलेंज होने वाला है। शाहीन शाह आफरीदी से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा खौफ है एज अ एक्सपेक्टेटर, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनकी बॉलें बहुत सटीक गिर रही हैं। जिस तरह का उनका लाइन और लेंथ है और इस तरह की स्पीड वो पकड़ लेते हैं शुरुआत के 2-3 ओवरों में, वो बहुत घातक है। तो बहुत ध्यान से अगर हमारे बैटर्स उन्हें खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, हम उन अटैक को ईजिली टैकल कर लेंगे। इंडिया को एक स्टार टीम की तरह न खेलकर एक टीम की तरह खेलना पड़ेगा, जहाँ पर पाकिस्तान की जो वीकनेसेस हैं, पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर स्पेशली शुरुआत के 3-4 बल्लेबाज बहुत ज़्यादा अच्छे रिदम में नहीं है, एक्सेप्ट बाबर। और हम इफ्तिकार की बात करें, इफ्तिकार ने सेंचुरी ज़रूर बनाया और वो सेंचुरी ब्रिलियंट नॉक था, लेकिन मुझे इसके अंदर वो क्वालिटी बॉलिंग नेपाल की तरफ से मिसिंग लग रहा था। अगर कोई क्वालिटी बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ दिन होता, फ़र्ज़ करिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान ऑल्सो, तो शायद इफ्तिकार के स्कोर वो नहीं होता। बहरहाल इफ्तिकार के शॉट्स में पावर ज़्यादा नज़र आ रही थी, उनका टाइमिंग कॉन्टैक्ट उतना अच्छा मुझे वैसे नहीं लगा, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल सुपर हाई है।
इंडिया चूँकि पहला मुकाबला खेल रहा है और जब इंडिया पाकिस्तान होते हैं तो डे पर बात होती है, कोई इस तरह का कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन होता ही नहीं कि कौन क्या करके आया है। आज के दिन में कौन क्या करेगा, कैसे कौन अपनी नर्व्स को बेटर लेगा, उसके ऊपर मुकाबला होगा। बहरहाल श्रीलंका में माहौल थोड़ा सा ठंडा है, जो मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर ये मुकाबला होता तो इसकी हाइप और ज़्यादा हो सकती थी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें दोनों ही प्रोफेशनल क्रिकेटिंग नेशंस हैं, दोनों अपने प्राइड के लिए खेलते हैं, देश के जज्बे के लिए खेलते हैं और ये जज्बा दोनों ही टीमों को महान बनाता है। मैं समझता हूँ क्रिकेट हमेशा जीतेगा और एशिया कप के इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो सीरीज़ क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित कर रहे हैं, आज के सत्र में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हम क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में और आगे आने वाले समय में बहुत सारा नया कंटेंट आपके बीच में लाते रहें। जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे आने वाले टाइम में प्रोबली आज हम दोबारा जुड़ पाएंगे इंडिया के पाकिस्तान मुकाबले के दौरान या इसके बाद, और करेंगे क्रिकेट एनालिसिस। तब तक जुड़े रहिए। फिर से कहूँगा, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ऑन दिस चैनल। आई लाइक टू से enjoy cricket, enjoy your pride.